प्राण जी, जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? सबसे पहले तो मैं अपने देशवासियों से एक अपील करूँगा कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, आज 13 फरवरी है। 13 फरवरी की जो कॉल दी थी किसानों ने, थे मजदूर किसान संगठन थे, मजदूर संगठन ने जो कॉल दी थी दिल्ली पहुंचने की। सबसे पहले मैं पूरे देशवासियों से एक अपील करूँगा कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, ये एक किसान आंदोलन नहीं है, ये एक संघर्ष है देश के नौजवानों के लिए, देश के बेरोजगारों के लिए, देश के अंदर जो महंगाई है उसके आधार पे, और जो देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, मेडिकल, एजुकेट और मेडिकल कॉलेजों के लिए। क्योंकि जो 2014 के बाद से जब से ये सरकार बनी है बीजेपी की, इसने शिक्षा स्वास्थ्य की बात नहीं करी, बेरोजगार की बात नहीं करी, इसने कारोबार की बात नहीं करी, महंगाई की बात नहीं करी, और किसानों की जो इनकम थी डबल करने के वादे करे थे। 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने के वादे करते, यानी कि 10 साल में 20 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलने चाहिए थे, जो कि नहीं मिले। किसानों की आय डबल नहीं हुई। जो हवाई चप्पल वाला बंदा कहते हैं ना, हवाई चप्पल वाला को हवाई जहाज में बिठा दूंगा, उसके हवाई चप्पल भी छीन लिए मोदी जी ने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, किसान जो आंदोलन कर रहे हैं, मैं पूरे ही देशवासियों से एक अपील करूंगा, पूरे भारतवासी से, जो देश के अंदर रहते हैं, किसी भी समाज से हो, हर आदमी भारतीय है, हिंदुस्तानी है, इंडियन है, हर इंडियन से, हर भारतीय, हर भारतवासी से, हर हिंदुस्तानी से एक अपील करूंगा कि आज 13 फरवरी है, दिल्ली पहुंचो, 14 फरवरी को पहुंचो, कल पहुंचो, परसों पहुंचो, दिल्ली पहुंचो, और किसानों का जो आंदोलन चल रहा है इसका समर्थन करो, इसका साथ दो। ये किसान जो है ना, एमएसपी की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, या फसल का डबल रेट करने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, या फसल की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ये नौजवानों की, महिलाओं की, बच्चों की, बच्चियों की, पढ़े लिखे एजुकेटेड जो बच्चे बेरोजगार हैं उनकी, ये पूरे समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसका समर्थन करो, आदम एकता फाउंडेशन, और मैं अपने किसानों के साथ है। और मैं अपने मुस्लिम भाईचारा को भी एक अपील करूंगा कि दिल्ली पहुंच के किसानों के साथ मुंडे से मुंडा लगा के, जब तक किसानों की जो जायज मांग है पूरी ना कर दे भारत सरकार, उस टाइम तक किसानों के साथ रहना है और किसानों का साथ देना है। जान से, माल से, हर तरीके से हम किसानों के साथ है और किसानों के साथ ही रहेंगे। और एक बात और कहना चाहूँगा, जो सबसे मेन जरूरी बात है, आज जो ईवीएम पे जो सबसे ज्यादा मुद्दा आएगा, ईवीएम जो एलिगेशन लग रहा है ईवीएम के ऊपर, विपक्षी पार्टी भी और आम जनता भी ईवीएम को कह रही है ईवीएम चोर है। ईवीएम बंद होनी चाहिए थी। और लोकतांत्रिक का मतलब होता है संविधान के दायरे में सारे काम होने चाहिए थे। संविधान के दायरे में अगर देश चलता है तो देश सुरक्षित हाथों में है। अगर संविधान के साथ में छेड़छाड़ करते हैं तो देश की जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। तो मैं अपने सभी देशवासियों से, जवानों से, नौजवानों से, बच्चों शिक्षित जो, यानी जो 18 साल से ऊपर के बच्चे हैं, उनको मैं एक अपील करता हूँ कि अगर आप अपना भविष्य सुरक्षित चाहते हो तो दिल्ली पहुंचो, किसानों का साथ दो, और ईवीएम जो है ईवीएम बंद होनी चाहिए। अगर ईवीएम बंद होगी, सरकार बैलेट पेपर से वोट पाए ना, सरकार बैलेट पेपर से वोट कराए। सरकार क्यों डरती है? बैलेट पेपर से वोट कराने से? सरकार बैलेट पेपर से वोट कराए, और देश के अंदर जो सिस्टम चल रहा है, जो देखो, आंदोलन करना